बिहार में जब उनकी सरकार थी 2005 के पहले, तो एमपी और विधायक चार चार नल, राइफल और बंदूक लेके चलते थे और निकाल के चलते थे। आरजेडी के राज में आज किसी आरजेडी के राज में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नल निकाल के पटना में घूम लेगा और गांव में घूम लेगा। देखिए, विपक्ष का काम ही है इस तरह का सवाल उठाना, क्योंकि उनका जमीन खिसक चुका है। जब सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं, सदन से के नेता मंत्री सब लोग बोल रहे हैं, हाउस के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये लोग उस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सिर्फ हल्ला करते हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी की हो चुकी है। आप लोग एनडीए में हैं, बिहार में डिप्टी सीएम वो रहे हमें, विपक्ष के भी वो नेता है। यह शब्द उनको बोलना नहीं चाहिए। यह बात तो दूसरा कोई बोलता है कि सदन किसी की बाप की नहीं है। सदन किसी बाप का नहीं होता है, सदन जनता का तो है। नमस्कार, आपके साथ में हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, अगर बात करें सदन की, तो सदन में सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पटना से लेकर दिल्ली तक SIR के मुद्दे पर हलचल देखने को मिल रही है, विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। आज बिहार से और SIR के जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको भी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा कि बिहार से लेकर दिल्ली तक SIR के मुद्दों को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो सवाल खड़ा कर रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम ही है इस तरह का सवाल उठाना, क्योंकि उनका जमीन खिसक चुका है। सिर्फ बिहार में चुनाव है, अब पूरे देश के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सारे लोग उसमें लग गए कि वोट कट रहा है। अरे, तो प्रक्रिया है। चुनाव आयोग पूरा एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर तो आरोप कैसे भी नहीं लगाना चाहिए। आम पब्लिक को किस तरीके से, जब बंद, पूरा भारत बंद हुआ, बिहार बंद हुआ, तो खास करके बिहार में बंदी में आम लोगों को जो दिक्कत हुआ है, वहाँ के लोग जानते हैं कि जब वो बंद कराते हैं आरजेडी या इंडिया गठबंधन, तो उसका क्या नौटंकी होता है। तो वहाँ का जमीन घिसक गया है, और इसी के चलते आज पूरा देश देख रही है पार्लियामेंट में कि किस तरीके से विपक्ष, जब सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं, सदन से के नेता मंत्री सब लोग बोल रहे हैं, हाउस के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये लोग उस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सिर्फ हल्ला करते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में और हमारा हक है। और अभी तेजस्वी यादव के एक शब्द सोशल मीडिया पे देखने को मिला, जो सदन में कहते हैं कि सदन किसी के बाप का नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, उनको खुद ही नहीं पता कि किस विषय पर बात करनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने इनडायरेक्टली वे में कहा कि सीएम कुमार कहीं ना कहीं फर्जी सीएम है। कभी वो चाचा कहा करते थे और आज इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वहां पर की बात मैं यही कहूंगा कि डिप्टी सीएम वो रहे हमें, विपक्ष के भी वो नेता हैं। यह शब्द उनको बोलना नहीं चाहिए। यह बात तो दूसरा कोई बोलता है कि सदन किसी की बाप की नहीं है। सदन किसी बाप का नहीं होता है, सदन जनता का तो है। जनता की बात तो सुननी चाहिए। अभी सदन में खेती बाड़ी का दिन है, किसानों का रोपनी का सवाल है, उन सवालों पर बात उठनी चाहिए कि बिजली मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, किसानों को पानी की दिक्कत है वो होना चाहिए। वो बात लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदन को बिना मतलब को लोग परेशान करते हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी की हो चुकी है। आप लोग एनडीए में हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस चीज को, इस आरोप को कैसे देखते हैं? ये आरोप बिना मतलब का आरोप है। चुनाव आयोग निष्पक्ष एक संस्था है, और निष्पक्ष होकर वो काम करती है। वो किसके लिए काम करती है? आज कहा जा रहा है कि बिहार में 50 लाख मतदाता का नाम नहीं जुटा है, तो 10 लाख तो मर चुके हैं, उनका वोट तो होना नहीं चाहिए। 20 लाख वैसे लोग हैं जिनका गांव में नाम है, फिर कोई बगल में शहर है वहाँ भी नाम है, तो वैसे लोग 20 लाख हैं। और कुछ जो देख रहे हैं कटिहार, किशनगंज, उन इलाकों में,
उस टाइप के जो लोग हैं जो दो दो जगह तीन तीन जगह नाम है, फर्जी भी है, सब बांग्लादेशी आके रह गए, तो ये बात छिपाने की क्या बात है? उससे किसको नुकसान हो रहा है ये हम थोड़े जानते हैं। अब पक्ष और विपक्ष क्या, जो लोग मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, उनका वोट किनको पड़ेगा ऐसा थोड़े है कि वो अच्छा, वोट कहा देना जा है। रहा है कि जब से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है तब से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये मांग उठ रही है कि सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। इस बात में सच्चाई है कुछ, या ये बस हवा दिया जा रहा है इस बात देखिए ये टोटल हवा दिया जा रहा है और विपक्ष लोग ज्यादा हवा दे रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री दूसरा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अभी वो हैं और 2025 में पूरी बहुमत के साथ फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अच्छा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही रहेगा सब कुछ? उनके नेतृत्व में ही रहेगा। नीतीश कुमार पर जनता को भरोसा है, विश्वास है। 20 साल में जो काम हुआ है वहाँ वो काम बोलता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो चुके हैं, बिहार चलाने के लायक नहीं है, फिर आप कैसे मान रहे ये तो पूरी मीडिया में लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अभी गए बिहार, उनके साथ वो भाषण दिए। आज हाउस में अपने सदन में वो बोल रहे थे, कौन ऐसा बात बोल दिए भाई जो खराब हो गया? आज वो उम्र ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन वो तेजस्वी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है बिहार को आगे ले जाने में, वो 2005 के पहले का बिहार आज भी अगर याद पड़ता है तो शरीर सहर जाता है कि हमारी बेटी बहू सुरक्षित नहीं थी, कितने पता नहीं नरसंहार हुए। इसी बात पे कौशलेंद्र जी, तेजस्वी यादव बार बार ये सदन में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो बिहार का जो हाल है, अब क्या मंगल राज, अब जंगल राज नहीं है। आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही है, दिन में हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था पर लगातार जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपको तो बिहार से मतलब नहीं रहा होगा। बिहार में जब उनकी सरकार थी 2005 के पहले, तो एमपी और विधायक 4-4 नल राइफल और बंदूक लेके चलते थे और निकाल के चलते थे। आरजेडी के राज में, आज किसी आरजेडी के राज में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नल निकाल के पटना में घूम लेगा और गांव में घूम लेगा। तो आज भी सुशासन चल रही है। ऐसे झगड़ा हो जाना, हत्या हो जाना, किसकी सरकार रहेगी तो हत्या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? गांव में भाई का विवाद है, परिवार में भाई का विवाद है, जमीन का विवाद है, इस तरीके की हत्याएं होती है। क्योंकि आप एक सीनियर हैं, राजनीति में आपका अहम योगदान रहा है कई सालों से, कई बार आप सांसद भी रह चुके हैं, अभी भी मौजूदा वर्तमान में सांसद हैं नालंदा से। कौशलेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि सत्र में आप लोग बिहार के किन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आगे कैसे बिहार को बढ़ाना? अगर बिहार में रोजगार या पलायन की बात करें तो सर ये मुद्दा हमेशा से रहा, बेरोजगारी अभी भी खत्म नहीं हुई। देखिए, हमारी सरकार लगातार बिहार में काम कर रही है, रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस तरीके से बिहार में वैकेंसी हो रहा है। अभी 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, मैंने हर क्षेत्र में, अमीन के बहाली हुई, हर क्षेत्र में बहाली हो रही है। कोई राज्य बता दे किस तरीके का बहाली किया है? बिहार पहला राज्य है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी बिहार में है। पता लगाइए कई मामले में। कांग्रेस की तरफ से भी बेरोजगार जो है कि ये रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, कहा जा रहा था कि इन लोगों को तो नजर नहीं आ रहा जो सरकार में बैठे हैं, बल्कि हम लोग युवाओं को रोजगार। वो राहुल गांधी जी को पता नहीं चल रहा है, वहाँ सरकार हर महीने रोजगार मेला जिला जिला लगता है और ब्लॉक ब्लॉक। उनको पता नहीं है, जब वो लगवाए तो लोग से मीडिया वाला पूछ रहा था, बोल कितना गाली देते हुए जा रहा था कि ये लोग क्यों बुला लिया है, बाहर ले जाएगा 12,000 में। और बिहार में हर जिला में, हर ब्लॉक में यह मेला लगता है और काफी लोग उसमें लोगों को रोजगार मिला। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, अभी सत्र में आज सुबह सुबह देखने को मिला राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े बड़े ऐसे नेता थे विपक्ष के जो खड़े थे और ये लोग साफ तौर पे कह रहे कि एसआईआर का जो मुद्दा है इसको हम गलत साबित करवाएंगे और जनता के हित में बात करेंगे, इससे गरीबों और पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और इसको ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखिए, पार्लियामेंट में रह करके इनको क्या पता है? वो उन्हीं से हम पूछते हैं, कोई ऐसा आदमी का नाम बताइए जिनको नाम कट गया है, जिनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, इनको क्या पता है कि वोटर लिस्ट में एक एक आदमी का वोटर लिस्ट में जो जहां है उसका नाम है। बिहार में तो अब लगभग पूरा हो गया।
अब बिहार में अभी चुनाव है, अभी पूरा देश के बारे में क्या इनको पता है? एक आदमी को नहीं ला सकते हैं जो कह दे कि हमको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाला है, विधानसभा 2025 का। डबल इंजन की सरकार है, आप लोग सत्ता में, आप लोगों का इस बार क्या कुछ एजेंडा होने वाला है? ये मेरा आखिरी सवाल होगा। एजेंडा क्या होगा? हम लोग फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, पूरा बिहार की जनता कहती है। जितना विकास हुआ है, कोई ऐसा राज्य का नाम बता दीजिए जहां 14% विकास दर है। बिहार पहला राज्य है जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, तब से लगातार 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14% हो गया। कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ 14% विकास दर हुआ है। तो इस बार तय है क्या फिर से आप लोगों की सरकार में? विपक्ष कह रहा है कि परिवर्तन होना तय है। विपक्ष को इस बार क्या होगा वो तो जनता वहाँ याद रख रही है, एक एक चीज का। उन लोग को लग रहा है कि हम लोग बड़ी सीट ले आवेंगे, 25 से 30 सीट पर लोग सिमट जाएंगे। विपक्ष यह हालत है वहाँ, एक तरफा है जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि कौशलेंद्र जी ने साफ तौर पे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इनकी बातों को लेकर के, आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।